आज हम चर्चा करेंगे क्रिसमस डे के बारे में। आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे की आप सभी को हार्दिक बधाई। 25 दिसंबर क्रिसमस डे हर साल मनाया जाता है और 25 दिसंबर के दिन से दिन भी कुछ बड़ा होने लगता है, दिन भी हमारा बड़ा होने लगता है। तो 25 दिसंबर ईसाई धर्मों के लिए एक बहुत अच्छा त्यौहार है, जिसे क्रिसमस को ईसाई लोग मनाते हैं। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया में हर जगह इसे लोग मनाने लगे हैं। इस प्रकार से क्रिसमस हर कोई अब मनाने ही लगा है। भगवान ईसा मसीह के बारे में बाइबल में कुछ कहानियाँ मिलती हैं, जिसे हम चर्चा करें। तो कहानी ऐसी है कि जोसेफ नाम का एक लड़का और मैरी नाम की एक लड़की की है। मैरी कुंवारी लड़की थी, उसके पास भगवान का दूत गैब्रिएल नामक एक दूत उस मैरी के पास एक दिन आया और वह बोला कि आप कुछ दिन में एक बच्चे को जन्म देंगी जो आगे चलकर राजा बनेगा। मैरी इस बात से घबरा गई और वह लोक लाज से बचने के लिए जोसेफ से शादी कर लेती है। लेकिन होता वही है जो गैब्रिएल यानी भगवान का दूत जो कह के गया था, उसके गर्भ से भगवान ईसा मसीह जन्म लेते हैं। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ईसाइयों के प्रसिद्ध ग्रंथ बाइबिल में लिखा है। तो इस प्रकार से कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन हम कहानियों को छोड़ते हैं पीछे, अपने ज्ञान विज्ञान को देखते हैं। इनसे इनके जन्म से ही निर्धारित किया गया है ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का, और ईसा पूर्व यानी जिसे बीसी कहा जाता है, और एडी। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, यानी इनके जन्म इनका जन्म जब हुआ था उसे आधार मान करके इधर हम बीसी का निर्धारण करते हैं, इधर एडी का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से एडी और बीसी जो आप परीक्षाओं में किताबों में बार बार पढ़ते होंगे, लेकिन हो सकता है ना जानते हो, तो हम आज उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं एडी और बीसी यानी ईसा पूर्व और ईस्वी में कैसे निर्धारण किया जाता है। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये हुआ ईसा मसीह का यहाँ मान लेते हैं ये है ईसा मसीह के जन्म का दिन। आज जैसे समझ लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इसके पहले जो घटनाएं हुई इधर लिखी जाएंगी, और इनके जन्म के बाद जो घटनाएं हुई वो इधर काउंट की जाएंगी। तो ये इसे हम इस तरह से लिखा जाएगा, यानी बिफोर क्राइस्ट यानी इनके जन्म के बाद, बिफोर क्राइस्ट इसे बीसी, और ये एडी इनके जन्म के, ये जन्म के पहले ये जन्म के बाद। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, और एडी एनो डोमिनी ईस्वी। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले आप समझ गए, इनके जन्म से पहले इधर एडी इधर बीसी, इनके जन्म को एक आधार माना गया। और जैसे हमें पता करना हो, मान लीजिए आज हम किसी चीज़ का निर्धारण कैसे करते हैं, जैसे हो सकता है यहाँ पर ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे, यहाँ से शुरू होता है इनके जन्म से। आज मान लीजिए यहाँ 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, ऐसे ऐसे आते हुए 2000 हुआ होगा, सन 2000 हुआ, फिर आज 2022 यानी 2021 लास्ट चल रहा, 25 दिसंबर है, तो ऐसे हुआ होगा। और इधर यानी आज से 100 साल पहले
200, जैसे अगर हम पहले हम इन सब का निर्धारण नहीं हुआ था तो कोई भी कुछ बात बताता था, ये बताता कि आज से बहुत साल पहले। अब बहुत साल पहले का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ हम समझ ही नहीं पाएंगे कितने साल पहले। तो ईसाई धर्म के लोगों ने ऐसा एक निर्धारण किया जो ईसाई लोग इस तरह से निर्धारित करते थे, और वही प्रथा आज भी चली आ रही है। लेकिन कुछ लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम क्यों ईसाई धर्म का माने। जैसे हम बिफोर क्राइस्ट हम ईसाई नहीं हैं तो हम ईसाई धर्म से परहेज करना चाहेंगे, तो हम ईसाई धर्म को नहीं मानेंगे। तो जो वो लोग हैं वो लोग इससे बचने के लिए बीसी को बीसी को BCE लिखते हैं, और AD यानी ईस्वी को CE लिखते हैं। अब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, नहीं, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर बिफोर कॉमन बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, ये कॉमन एरा हो जाएगा। इस तरह से कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा होता है कि BCE और CE, लेकिन ज़्यादातर AD और BC ही मिलेगा, इसके लिए आप चिंता ना करें। तो हम देखते हैं, जैसे अगर कह दिया कि हमारा देश, जैसे हमें पता करना है कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, तो आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, तो 1947 से 2022 तक कितने दिन हुए, तो इसके लिए हमें घटाना होगा। जो हमारा आज का 2022 है, 2022 से हम 1947 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये इधर हो गया 75 साल, 75 साल हो गए। इसी प्रकार और हम देख लेते हैं, जैसे अगर हमें बता दें कि पानीपत का युद्ध, अगर ये कहें कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। तो हम 1526 से आज, यानी पानीपत के युद्ध को हुए आज कितने साल हो गए, कितने साल हुए, तो हम क्या करेंगे, 2022 1526 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा जाएगा 6, 9 और 4, यानी 496 साल हो गए। पानीपत के युद्ध को हुए आज 496 साल हो गए। इसी प्रकार अगर हमें इधर का निकालना हुआ, BC में कोई, मान लीजिए सिंधु सभ्यता जो थी आज से 2700 वर्ष पहले थी, तो हमसे कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता जो थी 2700 साल ईसा पूर्व थी, तो आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, तो आज से कितना साल हुआ, तो हम इसे निकाल सकते हैं। ऐसे निकालिए, जैसे तो हमें ये इधर जो होता है सब निगेटिव होता है, और इधर जो होता है सब पॉजिटिव होता है, यानी आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इधर जो निगेटिव होता है। लेकिन हम तो इधर जो बढ़ रहा है, आज यहाँ ईसा मसीह के जन्म से लेकर 2022 साल तक हो गए, और ये इसके पहले इतने हो गए 2700, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 2700 प्लस 2022 को जोड़ दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ हम लिख देते हैं 4722 साल टोटल हो गया 4000। तो यानी आज के दिन हम आज से गणना करते हैं कि 2700 साल पहले सिंधु सभ्यता थी, तो उसे कितने साल हुए, तो 2700 और प्लस 2022 कर देने पर यानी 4722 साल हो गए जब सिंधु सभ्यता इस पृथ्वी पर सिंधु नदी के किनारे पर थी। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगली मुलाकात होगी अगले क्लास में।